मिलिट्री ट्रेनिंग का छठा दिन था। कबीर ने अपनी टॉम बॉय गर्लफ्रेंड को पानी की बोतल पकड़ाई। इस बार मैं रोई नहीं। मैंने बस शांत आवाज में कहा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो भौहें सिकोड़कर बोला, सिर्फ एक पानी की बोतल की वजह से? हाँ। कबीर हल्का सा हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन इस बार ब्रेकअप कम से कम कुछ दिन चलाना। मुझे भी थोड़ा चैन चाहिए। उसके दोस्त भी मजे लेने लगे। अरे भाई, थोड़ा आराम से। तेरी गर्लफ्रेंड इतनी क्यूट है, कहीं कोई सीनियर उठा ले गया ना, फिर रोएगा। कबीर ने सिर हिलाया। ये बस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हर छोटी बात का इश्यू बना देती है। इसके फैमिली ने तो पहले से अब्रॉड पढ़ने का सब प्लान कर रखा था, लेकिन मैडम को मेरे साथ सेम कॉलेज आना था, वो भी किसी रैंडम अनपॉपुलर मेजर में एडमिशन लेकर। 3 दिन से ज्यादा कोल्ड वॉर भी नहीं झेल पाती, उसके बाद खुद ही वापस आ जाती है। मैं चुप रही। मैंने उसे 7 साल तक पसंद किया था, उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सिर्फ उसके लिए। मेरी पूरी यूथ उसी के आसपास घूमती रही, लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी, गलत इंसान को छोड़ना भी आता है और नई जगह से दोबारा शुरू करना भी। मैंने ऑलरेडी विथड्रॉल प्रोसेस शुरू कर दिया था। मेरा ओवरसीज एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका था, बस वीजा आते ही मैं चली जाती। कबीर, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाली। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले कबीर ने मुझे ब्लॉक किया। मैं फोटोज डिलीट कर रही थी, तभी उसकी गर्ल ब्रो निशा का कॉल आया। गलती से रिफ्लेक्स में मैंने उठा लिया। स्क्रीन पर सब लोग एक प्राइवेट रूम में डिनर कर रहे थे। हंसी मजाक, ग्लास की आवाजें, लाउड म्यूजिक। किसी ने पूछा, तूने सच में उसे ब्लॉक कर दिया? अगर इस बार वो सच में मूव ऑन कर गई तो? कबीर बियर पीते हुए हंसा। तुम लोग नहीं जानते अनन्या को, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। उसके घरवालों ने उसका अब्रॉड सब सेट कर रखा था, लेकिन मैडम डाउनग्रेड करके यहाँ मेरे पीछे आ गई। 3 दिन कोल्ड वॉर उसका मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद खुद भागती हुई वापस आती है। क्रॉप टॉप पहने निशा ने हंसते हुए उसका कंधा पकड़ लिया। वाह, हमारा कबीर तो बड़ा लेडी किलर निकला। बाकी लड़के भी हंस पड़े। भाई संभल के, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी प्यारी है, कहीं कोई सीनियर लाइन मार गया ना? कबीर बिल्कुल आराम से बोला, अच्छा है, शायद तब उसे समझ आएगा कि उससे अच्छा ट्रीट कोई नहीं करेगा। एक लड़का हंसकर बोला, भाई, अगर मेरे पास ऐसी स्वीट सी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं तो उसे क्वीन की तरह रखता, ब्लॉक व्लॉक नहीं करता। कबीर ने लंबी सांस ली। तुम लोग समझ नहीं रहे, ये हर वक्त रोती रहती है। 6 दिन की ट्रेनिंग में 4 बार रो चुकी है, और हर बार वजह निशा होती है। निशा के क्रैम्प्स हो रहे थे, मैंने उसे पानी दे दिया। बस मैडम ने फिर लड़ाई शुरू कर दी। इतनी फ्रेजाइल कोई कैसे हो सकता है? निशा ने फेक इनोसेंस के साथ कंधे उचकाए। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं दूर रहूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। तुरंत लड़के उसकी साइड लेने लगे। हाँ यार, अनन्या का टेम्पर थोड़ा वियर्ड है, सिंपल गर्ल जेलसी है, निशा में बोल्ड वाइब है, और ऑनेस्टली बोलें तो सेक्सी हमेशा क्यूट से जीत जाती है। निशा कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा मत बोलो, अनन्या मेरी गर्लफ्रेंड है और निशा मेरी बेस्ट फ्रेंड, दोनों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोला, मैं सच में उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, बस चाहता था वो थोड़ी स्ट्रांग बने। इतनी रोती है कि किसी सेंट का भी पेशेंस खत्म हो जाए। अब मुझसे और नहीं सुना गया। मैंने चुपचाप कॉल काट दिया। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसी वक्त मैंने जो डिलीवरी ऑर्डर की थी वो आ गई, एक छोटा सा केक। मैं चुपचाप बैठकर उसे खाती रही और आंसू लगातार बहते रहे। केक मीठा था, लेकिन टेस्ट कड़वा लग रहा था। कबीर और मैं बचपन से साथ थे, बचपन के दोस्त, फिर प्यार,
10 साल से भी ज्यादा की मेमोरीज थी हमारे बीच। उससे जुड़े रहना मेरी आदत बन चुका था और अब मैं वही आदत तोड़ रही थी। नहीं, जैसा वो सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं था। इस बार मैं उसके पास वापस नहीं जाने वाली थी, कभी भी नहीं। थोड़ी देर बाद मम्मी का कॉल आया। अनन्या, तुमने कहा था कि तुम ड्रॉप आउट करके अब्रॉड पढ़ने जाना चाहती हो। क्या तुम सीरियसली ये करना चाहती हो? हाँ मॉम, मैं सीरियस हूं। कुछ सेकंड चुप रहकर उन्होंने पूछा, और कबीर, तुम तो हमेशा उसके साथ पढ़ना चाहती थीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आसान नहीं होता बेटा। उनकी बात सुनकर सीधा दिल में चुभा। नाक जलने लगी, गला भारी हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा और कबीर का ब्रेकअप हो गया। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, सॉरी मॉम, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ कबीर की वजह से ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसा मेजर चूज नहीं कर सकती जो मुझे खुद पसंद ही नहीं। मैं अपनी लाइफ खुद जीना चाहती हूँ, किसी और के आसपास घूमती हुई नहीं। कुछ देर वो चुप रहीं। फिर मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा, उनकी आवाज में राहत थी। लगता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है। मैं बस चाहती थी कि तुम खुश रहो, लेकिन ऑनेस्टली वो लड़का तुम्हारे लायक था ही नहीं। फिर उन्होंने प्यार से कहा, अब्रॉड क्लासेस अगले महीने शुरू होंगी। तुम्हारा ऑफर अभी भी वैलिड है। वीजा की टेंशन मत लो, सब टाइम पर हो जाएगा। उनकी आवाज और नरम हो गई। प्राउड ऑफ यू बेबी। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा दी। थैंक्स मॉम। खुद को थोड़ा संभालने के बाद मैंने कबीर की दी हुई सारी चीजें पैक करनी शुरू कर दी। सब एक बॉक्स में डालकर नीचे फेंकने जा रही थी। तभी डॉम से बाहर निकलते ही मेरी टक्कर कबीर से हो गई। वो निशा को वापस छोड़ने आया था। निशा उसके ऊपर लगभग लटकी हुई थी, हंसते हुए बोल रही थी, अरे वो तो बस बियर के कुछ कैंस थे। तुम्हारा डैडी अभी भी 3 राउंड्स और जीत सकता है। मान लो ना कबीर, तुम हार गए थे। कबीर भी हंस रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी हंसी रुक गई। वो तुरंत थोड़ा सीधा खड़ा हो गया और चुपचाप निशा को खुद से अलग किया। शायद उसे लगा मैं हमेशा की तरह रिएक्ट करूंगी, जेलस हो जाऊंगी, रोना शुरू कर दूंगी, फिर लड़ाई होगी। लेकिन इस बार मैं बस बॉक्स उठाए उसके पास से निकल गई, बिना कुछ बोले। कबीर के चेहरे पर हल्की सी टीजिंग स्माइल आ गई। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। अरे स्वीटहार्ट, बाकी सब फेंक देना, लेकिन वो छोटा वुडन कार्विंग मत फेंकना। पूरा 1 महीना लगा था उसे बनाने में। दोबारा बनाया ना तो हाथ ही कट जाएगा मेरा। मैंने बिना एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखा। रिलैक्स, मैं अपने एक्स से गिफ्ट्स वापस नहीं मांगती। कबीर स्मर्क करते हुए बोला, ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना बस। मैं वापस मुड़ी ही थी कि निशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अनन्या, गलत मत समझो प्लीज। मैंने आज थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए कबीर मुझे छोड़ने आया। हम सच में बस अच्छे दोस्त हैं, आई स्वेयर। फिर हंसकर बोली, देखो ना, तुम मुझे भी लड़कों जैसा ही ट्रीट कर सकती हो। बस वहीं मेरा पेशेंस खत्म हो गया। लड़का, ऐसा लड़का जो उससे तुम्हारे लिए पैड्स मंगवाता है, ऐसा लड़का जो उसके साथ मैचिंग कपल गेम्स खेलता है, ऐसा लड़का जो उसे रोज मिल्क टी लाने के लिए दौड़ाता है। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हें जेंडर आइडेंटिटी इशू है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अगर एक बार और मुझे डिस्गस्ट फील करवाया ना, तो सच में थप्पड़ मार दूंगी। निशा एकदम फ्रीज हो गई। उसने ऑकवर्ड सी हंसी निकाली। चेहरे पर बेइज्जती भी थी और फेक इनोसेंस भी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। ठीक है, सॉरी। लेकिन उससे पहले ही कबीर का चेहरा उतर गया। उसने निशा को अपनी तरफ खींच लिया और बीच में बोल पड़ा, उससे सॉरी मत बोलो।
कॉलेज आकर भी प्रिंसेस वाली एटीट्यूड नहीं गई इसकी। बचपन से ज्यादा स्पॉइल्ड रही है। इसका मन है चीजें फेंकने का तो फेंके। मैं कुछ रिप्लेस नहीं करने वाला। मैंने 1 सेकंड भी और वेस्ट नहीं किया। सीधे जाकर ट्रैश बिन के सामने रुकी और जोर की आवाज के साथ पूरा बॉक्स अंदर फेंक दिया। डॉम वापस आकर मैं सीधे बेड पर गिर गई। थकान, डिसअपॉइंटमेंट और अंदर जमा हुआ दर्द। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। नींद में सपने टूटे फूटे थे, बिखरे हुए, लेकिन हर ड्रीम में सिर्फ एक ही इंसान था, कबीर। जब मैं 5 साल की थी, एक बार किसी बड़े ने हंसते हुए कहा था, ये बच्ची कितनी मोटी है। उस वक्त मैं बहुत वैनिटी वाली बच्ची थी। वहीं खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगी। तभी कबीर अपनी छोटी चेयर से कूदकर भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं, अनन्या सबसे क्यूट है, मुझे अनन्या सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उसने मेरे गाल पर जोर से एक किस कर दिया। आसपास बैठे सारे बड़े लोग हंसने लगे और मैं उसे ब्लैंक होकर देखती रह गई। रोना अपने आप रुक गया। बचपन की मासूम दोस्ती से लेकर फर्स्ट लव तक मैं और कबीर साथ साथ बड़े हुए थे। देखते ही देखते 10 साल निकल गए। वो हमेशा कहता था, क्राई बीबी, मेरे अलावा तुम्हें कौन संभालेगा। और मुझे सच में लगता था वो हमेशा मेरा रहेगा। लेकिन फिर स्कूल के 2nd ईयर में निशा हमारी लाइफ में आई। वो बिल्कुल मेरी जैसी नहीं थी। सबकी नजर में निशा क्लासिक बैड गर्ल थी। बेखौफ, बिंदास, किसी की परवाह नहीं। उसके छोटे बालों का आधा हिस्सा ब्रेडेड रहता था और वो हमेशा लॉलीपॉप चूसते हुए बोलती, स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रही हूं। मुझे नहीं याद कबीर ने उसके लिए कितनी बार रूल्स तोड़े, लेकिन मुझे उसकी एक बात हमेशा याद रही। निशा ऊपर से केयरलेस लगती है, लेकिन वो छुपकर बहुत रोती है। उसकी फैमिली बहुत मेस्ड अप है। उसका डैड उसे मारता भी है। फिर उसने धीरे से कहा था, मुझे लगता है मैं और निशा सेम टाइप के लोग हैं, अंदर से फ्रीडम के लिए तड़पने वाले लोग, किंड्रेड स्पिरिट्स। उसके बाद दोनों हर जगह साथ दिखने लगे। बाइक राइड्स, स्केटबोर्डिंग, रैंडम डेंजरस स्पोर्ट्स, हर तरह के थ्रिल वाले काम। कबीर मुझे ट्यूशन पढ़ाने आता तो निशा को भी साथ ले आता। कहता उसके ग्रेड्स इम्प्रूव करवाने हैं। धीरे धीरे हर डेट के बीच निशा आने लगी। मैं और कबीर कहीं जाने वाले होते और तभी उसका फोन आ जाता, कबीर जल्दी आ, ये हो गया। कबीर मुझे लेने आ, कबीर चलना। और वो चला जाता। एक दिन परेशान होकर मैंने कह ही दिया, तुम उसके साथ घूमना बंद कर सकते हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। कबीर उल्टा कंफ्यूज्ड होकर बोला, लेकिन जो चीजें हम करते हैं वो तुम नहीं कर सकती। मैं बस नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे, इसलिए तुम्हें साथ नहीं ले जाता। गुस्सा मत हो, नेक्स्ट टाइम पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रॉमिस। लेकिन बाद में मेरे रोने से उसे इरिटेशन होने लगी। मैं रोती और वो हेडेक का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता। पहले निशा के साथ घूमता, फिर रात में केक लेकर वापस आता और लेजी सी आवाज में कहता, क्राई बेबी। रोना खत्म हुआ। किसी को नहीं पता था मेरा ब्रेकअप सिर्फ पानी की बोतल की वजह से नहीं हुआ था। मिलिट्री ट्रेनिंग के दूसरे दिन सब लोग इतने थके हुए थे कि जल्दी सो गए, लेकिन कबीर चुपके से निशा के साथ बाहर निकल गया ड्रैग रेसिंग करने। पूरी रात वो वापस नहीं आया। उस दिन हमारी लड़ाई भी हुई थी। मैंने उसे पता नहीं कितनी बार कॉल किया, उसने एक बार भी नहीं उठाया। फिर अचानक लोकल वीडियोज में एक्सीडेंट की क्लिप्स दिखने लगी, किसी बाइक क्रैश की वीडियो। मेरा दिल डर से बैठ गया। रात के आखिरी पहर मैं पजामास में ही पागलों की तरह ओवरपास की तरफ भागी। कार ठीक से पार्क भी नहीं की, दरवाजा खोलकर भागी ही थी कि सीधे सड़क पर गिर गई। कई बार सड़क पर लुढ़की।
मेरी शिन बुरी तरह छिल गई, पूरा पैर खून से भर गया। और जब मैंने ऊपर देखा, कुछ ही दूरी पर कबीर खड़ा था। उसकी बाहों में डरी हुई निशा थी। वो उसे धीरे धीरे चुप करा रहा था, प्यार से समझा रहा था। उसी पल मैं सच में थक गई। दिल के अंदर से बस एक ही आवाज आई, बस, बहुत हो गया। हर इंसान को एक ना एक दिन ये सीखना पड़ता है कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। 2 हफ्ते बाद मैं कैफेटेरिया में खाना खा रही थी, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया। मेरा वीजा अप्रूव हो चुका था। मॉम ने मैसेज किया कि पासपोर्ट रास्ते में है। अगर सब ठीक रहा तो 3 दिन बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। तभी कैफेटेरिया में कबीर और निशा साथ अंदर आए और हमेशा की तरह आकर मुझसे थोड़ी ही दूर बैठ गए। निशा पूरे एटीट्यूड में थी, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। जो खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था, सब कबीर की ट्रे में डाल रही थी। और कबीर बिना कुछ बोले वो खाता जा रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ उठ रही थी, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं पहले बात करूं। 2 हफ्ते हो चुके थे और मैंने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया था। कैंपस में कहीं टकरा भी जाते तो मैं उसे हवा की तरह इग्नोर कर देती। आज भी वही हुआ। मैंने अपनी ट्रे उठाई और बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली गई। उस रात कैफेटेरिया में खाना खाते हुए मेरी एक फोटो कैंपस कन्फेशन वॉल पर पोस्ट हुई। किसी ने नीचे कमेंट किया, इज शी सिंगल? मैंने रिप्लाई किया, नो। थोड़ी देर बाद कबीर के अकाउंट से रिप्लाई आया, ओहो, अब बोल्ड हो रही हो बेबी। कह रही हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं वैसे भी अब क्यों बहुत कम उसे करती थी। तभी याद आया, मैंने अभी तक कबीर को कांटेक्ट से डिलीट ही नहीं किया था। उसका प्राइवेट मैसेज आया, 2 हफ्ते हो गए, अब भी उस पानी की बोतल से जेलस हो। हमारी लिटिल प्रिंसेस का टेम्पर तो बड़ा बढ़ गया। फिर उसने लिखा, चलो मान लो, तुम्हें मेरी याद आई ना। जब मैंने ब्रेकअप का फैसला लिया था, तब मेरे दिमाग में हर वक्त सिर्फ कबीर ही था। लेकिन अब मैं उसे पहले से कहीं ज्यादा शांत होकर फेस कर सकती थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस रिप्लाई किया, वो कुछ काम है? नहीं है तो मैं तुम्हें डिलीट कर रही हूं। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, अच्छा, कर दो डिलीट। फेस पाल्म प्लस लाफ इमोजी। कबीर का टोन बिल्कुल हल्का था, जैसे उसे लग रहा हो मैं बस एटीट्यूड दिखाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हूं। फिर उसने लिखा, तो कल लंच। मैं निशा को साथ नहीं लाऊंगा। वैसे भी नेशनल डे हॉलिडेज आने वाली है, घर भी साथ ही जाना है हमें। इतना इग्नोर तो नहीं करोगी ना? गुड गर्ल बनो अनन्या। मेरी बात सुनो। अब तक भी कबीर को यही लग रहा था कि मैं बस नाराज हूं। बस इस बार नाराजगी थोड़ी लंबी चल गई है। पहले होता तो वो 2 मीठी बातें बोलता और मैं मान जाती। मुझे मनाना आसान था, लेकिन सिर्फ तब जब मैं ब्रेकअप नहीं चाहती थी। इस बार मैंने रिप्लाई नहीं किया। कबीर के कांटेक्ट करने का हर रास्ता ब्लॉक कर दिया। वे चैट, क्यू सब, यहां तक कि उसका फोन नंबर भी डिलीट। अगले दिन कैफेटेरिया में उसने मुझे रोक लिया। वाह अनन्या, अब तो बड़ी हो गई हो। मैंने तो तुम्हें कब का अनब्लॉक कर दिया था, तुमने नोटिस भी नहीं किया। अब भी गुस्सा हो? वो हंसते हुए मेरा फोन लेने लगा। चलो, अपने हब्बी को वापस ऐड करो। मैंने उसका हाथ झटक दिया और जोर से बोली, तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक्स की लाइफ से दूर कैसे रहते हैं? नहीं। कबीर स्मर्क करके बोला, मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादा दूर रहने से लोग डंपलिंग की तरह मुंह फुला लेते हैं। उसकी बात इतनी रिडिक्युलस थी कि मुझे हंसी आ गई। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन उसने हल्के से मुझे वापस चेयर पर बैठा दिया। अच्छा ठीक है, टैंट्रम खत्म। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए फेवरेट सॉल्टेड डक खरीद कर लाया हूं। कम से कम खा तो लो। कल तुम्हें अकेले खाते देखा।
अच्छा नहीं लगा। मेरे बिना इस स्कूल में तुम्हारे पास बात करने वाला भी कौन है? फिर कैजुअली बोला, वैसे छुट्टियों के लिए फ्लाइट बुक कर ली। मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, ऑलरेडी बुक्ड। घर जाने की नहीं, देश छोड़ने की। कबीर हंस पड़ा, नाइस, बाद में डिटेल्स भेजना, मैं तुम्हारे बगल वाली सीट बुक कर लूंगा। मैं कुछ बोलती उससे पहले पीछे से निशा की इरिटेटेड आवाज आई, कबीर, तुमने नहीं कहा था तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है? कभी कभी मुझे सच में लगता था, क्या निशा ने उसके फोन में ट्रैकर लगाया हुआ है, वरना वो हर बार सही टाइम पर बीच में कैसे आ जाती थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार निशा हंसी नहीं। उसका चेहरा सीरियसली अपसेट था। बस यही इम्पोर्टेंट काम था। तुम्हें पता भी है मैं पूरा दिन तुम्हारे रिप्लाई का वेट करती रही, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। निशा उसे घूरते हुए बोली, हाँ, मुझे पता था। हाँ ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम साथ में खाना भी नहीं खा सकते। मैं भी हेल्प कर देती उसे मनाने में। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर अब मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते तो सीधा बोल दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी के पीछे पड़े। इतना बोलकर उसने अपनी ट्रे जोर से रखी और गुस्से में चली गई। उसका एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेन गर्लफ्रेंड वही हो और मैं बीच में घुसने वाली दूसरी लड़की। मैं लिटरली स्पीचलेस रह गई। मैंने कबीर से कहा, जाओ, उसके पीछे जाओ, मैं अकेले खा लूंगी। वैसे भी खाना वेस्ट करने का क्या फायदा? कंट्री छोड़ने के बाद ऐसा चाइनीज फूड कहाँ मिलेगा? लेकिन कबीर को लगा मैं फिर जेलस हो रही हूं। वो हंस पड़ा, वाह, आज तो बड़ी जेनरस हो। सच में जाओ उसके पीछे। वो झुककर मेरा चेहरा पढ़ने लगा। मैंने फ्लैट आवाज में कहा, जाना है तो जाओ। मुझे क्या? ये वो रिएक्शन नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। कबीर थोड़ा रुक गया, फिर धीरे से बोला, तुम हमेशा सोचती हो मैं कंफ्यूज्ड हूं या दोनों तरफ खेल रहा हूं, लेकिन सच ये है कि मैं बस उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लगता है। कोई भी लड़की बैड गर्ल कहलाना नहीं चाहती। तुम्हें हमेशा प्यार मिला है, इसलिए तुम समझ नहीं सकती। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन चाहे तुम्हें प्यार की जरूरत हो या ना हो, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। समझी? मैंने उसे इग्नोर किया, बस सॉल्टेड डक खाती रही। लेकिन मुझे खाते देखकर कबीर विजिबली रिलैक्स हो गया। उसे लगा वो फिर से मुझे मना चुका है। उसने चुपके से मेरी फोटो खींच ली। मैं सिर झुकाकर खाना खा रही थी और उसने अपने मोमेंट्स पर कैप्शन डाल दिया, अकाउंट भूल गया हूं। लेकिन एक बार फिर अपनी जेलस लिटिल डम्पलिंग को मना लिया। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं विथड्रॉल एप्लीकेशन लेने गई। ऑफिशियल स्कूल एग्जिट नोटिस पर स्टैंप लग चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज बाकी थे। तभी फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। कबीर मुझे एलिपे ट्रांसफर नोट से मैसेज भेज रहा था। ट्रांसफर 520 जापानीज येन। लेजी पिग, उठ गई क्या? ट्रांसफर 520 जापानीज येन। अब तक वेचैट ब्लैकलिस्ट से नहीं निकाला मुझे। भूल गई क्या? ट्रांसफर 520 जापानीज येन। कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं तो मर गया थकान से। इतने सारे पेमेंट नोटिफिकेशंस देखकर मेरे मन में अचानक एक थॉट आया, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? आखिर 10 साल से ज्यादा साथ रहे थे हम। शायद एंडिंग कम से कम पीसफुली हो सकती थी। लेकिन अगली ही सेकंड वो थॉट गायब हो गया, क्योंकि तभी निशा का मोमेंट्स अपडेट सामने आ गया। कल रात फुल स्पीड गए थे और अब प्राउडली हॉस्पिटल में एडमिट हूं। कोई इतना वरीड है कि शायद पूरा नेशनल डे छुट्टी कैंपस में ही बिताएगा।
उसने 3 फोटोज पोस्ट की थीं। पहली फोटो, हॉस्पिटल की छोटी सी ट्रे पर रखा सॉल्टेड डक। दूसरी फोटो, पीओवी एंगल से ली हुई। कबीर ने निशा को प्रिंसेस कैरी में उठाया हुआ था। उसका मजबूत हाथ निशा के घुटनों के नीचे था। तीसरी फोटो, कबीर हॉस्पिटल बेड के पास बैठे बैठे सो गया था और निशा की गॉस बंधी टांग कैजुअली उसके शरीर पर रखी हुई थी। उसका नंगा पैर ऑलमोस्ट कबीर के सेंसिटिव एरिया को छू रहा था, तो इसलिए वो पूरी रात नहीं सोया था। इसलिए बिना एक्सप्रेशन के मैं कमेंट स्क्रॉल करती रही। दिल जिसे मैं इतने दिनों से मुश्किल से शांत कर पाई थी, फिर से दर्द करने लगा। वाओ, अब तो लग रहा है तुम दोनों सिर्फ ब्रोज नहीं हो, विजुअल कपल लगते हो यार। दोनों इतने अच्छे दिखते हो साथ में। निशा तू तो डेंजरस निकली। सुना है वो तेरे लिए इस यूनिवर्सिटी में आया था। सच? निशा ने नीचे रिप्लाई किया। ट्रू, ऑनेस्टली उसके मार्क्स इतने अच्छे थे कि वो इससे बेटर यूनिवर्सिटी में जा सकता था, लेकिन वो बहुत दूर थी। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी घसीटकर यहाँ एडमिशन दिलवा दिया। इतना फनी है ना? एक और कमेंट आया, डैम, तू तो पूरी सक्यूबस निकली। प्लीज फ्यूचर सकूबी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दे। एक अजीब सी कड़वाहट मेरे अंदर भर गई। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ, कबीर ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन निशा की वजह से लिया था। तो फिर मैं क्या थी? कोई क्लाउन? मैंने फोन बंद कर दिया और वापस सूटकेस पैक करने लगी। दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। अब मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी, कभी नहीं। रात काफी हो चुकी थी जब कबीर डेजर्ट लेकर आया। जल्दी खा लो, मुझे बाद में और काम है। फिर उसने कैजुअली कहा, और हाँ, अपनी प्लेन टिकट कैंसिल कर दो। मैंने सोचा छुट्टियां वैसे भी छोटी हैं, घर जाने का क्या फायदा। यहीं रहेंगे, साथ हैंग आउट करेंगे। सेम थिंग। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते देख वो थोड़ा रुका, फिर हंसकर बोला, क्या हुआ? अब किसने अपसेट कर दिया मेरी प्रिंसेस को? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। कबीर, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझसे मिलने आना बंद करो। हाँ हाँ, ब्रेकअप। कबीर ऐसे हंसा जैसे मैं कोई बच्ची हूं। वो आराम से मैकरॉन्स खोलने लगा। तुम भी ना? जो भी हो, टिकट कैंसिल कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा। बाद में रोना मत कि मैं घर क्यों नहीं गया। इस कोल्ड वॉर में वैसे ही मुश्किल से मिले हैं। अगर तुम 7 दिन और गायब रही ना, मुझे डर है मेरी लिटिल क्राईबेबी पूरा विलन मोड में चली जाएगी। उसने मैकरॉन मेरे मुंह की तरफ बढ़ाया। मैं एक्सप्रेशनलेस पीछे हट गई। मैंने कहा ना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हम 7 दिन दूर रहें या 7 साल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? कबीर मुझे घूरता रह गया। उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। अभी भी गुस्सा हो? इस बार उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम इतनी नाराज किस बात पर हो। तुम क्लियरली मेरे बिना रह नहीं सकती, लेकिन फिर भी स्टबर्न एक्ट कर रही हो। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा स्पॉइल कर दिया, अनन्या? इसलिए इतनी अनरीजनेबल हो गई हो? इस बार मैंने भी आवाज ऊंची कर दी। तुम्हारे साथ रहकर ये स्टूपिड गेम्स ना खेलना अनरीजनेबल है। तुम निशा की वजह से रुके थे। मुझसे झूठ बोलकर मजा आया। कबीर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। बस मेरे सामने ये सेल्फ राइटियस बातें मत किया करो। डिसगस्टिंग लगता है। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। वो थका हुआ लग रहा था। उसने कैजुअली डेजर्ट का बैग नीचे फेंक दिया। हाँ ठीक है, निशा भी रीजन थी, लेकिन ऑनेस्टली बोलो, अगर तुम्हारी कोई क्लोज फ्रेंड इंजर्ड होती और उसका ध्यान रखने वाला कोई ना होता, तो क्या तुम उसके पास नहीं रुकती? उस दिन अगर मैं तुम्हें मनाने में बिजी ना होता,
तो वो अपसेट होकर स्पीडिंग करने नहीं जाती। अब उसका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? वो इरिटेटेड होकर बोला, कम ऑन अनन्या, जेलसी की भी कोई लिमिट होती है, और वैसे भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके चेहरे पर वही पुराना एक्सप्रेशन था, अनॉयंस और हेडेक वाला। प्लीज, क्या हम ये पॉइंटलेस फाइट्स बंद कर सकते हैं? मैं थक चुका हूं। अब मेरा उससे एक शब्द भी बोलने का मन नहीं था। ठीक है, बात खत्म, तो मैं सोने जा रही हूं। मैं मुड़कर डॉम की तरफ चलने लगी। पीछे से कबीर ने लंबी सांस छोड़ी, फिर आवाज लगाई, अनन्या, अगर तुम ऐसे ही पुश करती रही ना, तो ये ऑनेस्टली पैथेटिक लगने लगेगा। जो कहना था कह दिया मैंने। तुम टिकट कैंसिल करो या ना करो, अब मैं तुम्हें मनाने नहीं वाला। सोच लो, अगर तुम 7 दिन तक मुझे ऐसे ही इग्नोर करती रहीं और मैं उसके करीब आ गया, तो बाद में रोना मत। उसकी आखिरी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। कबीर को पूरा यकीन था कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए वो हमेशा निशा को लेवरेज की तरह उसे करता था। लेकिन अब मैं देश छोड़ने वाली थी। उसके और निशा के बीच क्या होता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगली सुबह 7 बजे मैंने एयरपोर्ट के लिए कैब बुला ली। 2 बड़े सूटकेसेस, दोनों पूरे 20 किलो के। पहले कबीर हमेशा मेरे लिए उन्हें उठाता था। तब मुझे लगता था मैं उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती, लेकिन अब समझ आया, बहुत सारी चीजें इंसान अकेले भी कर सकता है, कबीर के बिना भी। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। बोर्डिंग में अभी 20 मिनट्स बाकी थे, तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। कबीर था, अपने किसी दोस्त का फोन लेकर कॉल कर रहा था। बेबी, नीचे डॉम के बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं। हॉलिडे की वजह से कैफेटेरिया बंद है। अगर भूखी रह गई ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैंने बिना इंटरेस्ट के कहा, मैं डॉम में नहीं हूं। तो कहाँ हो? एयरपोर्ट पर। कुछ सेकंड के लिए कबीर बिल्कुल चुप हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, अनन्या, कल मैंने जो कहा था तुमने सुना भी था। हाँ, तुम्हें निशा के करीब जाना है ना। ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। उधर से अचानक उसकी हंसी आई, लेकिन वो हंसी डिसबिलीफ वाली थी। फिर दांत भींचकर बोला, फाइन, परफेक्ट। कसम से अनन्या, अगर मैंने दोबारा तुम्हें मनाने की कोशिश की ना, तो मैं कुत्ता। मैं चुप रही। पीछे से उसके दोस्त की आवाज आई, भाई तेरी गर्लफ्रेंड बहुत एक्स्ट्रा है, टाइम वेस्ट मत कर। निशा अभी भी हॉस्पिटल में है, भूखी बैठी है। तूने उसके लिए सूप डम्पलिंग्स लाने को कहा था ना। कबीर ने बस छोटा सा जवाब दिया, ओके। कॉल कटने से पहले मैंने आखिरी बार कहा, कबीर, अगर तुमने दोबारा मुझे कॉल किया तो मैं नंबर भी चेंज कर दूंगी। कबीर हंस पड़ा, इस बार पूरी तरह सार्कास्टिक तरीके से, जैसे मुझे फर्क पड़ता है। घंटे की फ्लाइट के बाद मैं यूके पहुंच गई। नई जगह, नया एनवायरनमेंट, नई यूनिवर्सिटी, इतनी सारी चीजें संभालनी थी कि मुझे किसी और चीज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जब तक मैं थोड़ा सेटल हुई। कई दिन निकल चुके थे। एक दिन मैंने वेबचैट खोला। पूरा मोमेंट्स फीड लगभग निशा से भरा हुआ था। उसने ढेर सारी फोटोज अपलोड की थीं, और हर फोटो में कबीर था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनकी क्लोजनेस फोटोज में और ऑब्वियस होती जा रही थी। एक फोटो में तो कबीर उसके बगल में सोया हुआ था, बस उसका साइड प्रोफाइल दिख रहा था। कैप्शन था, इस बेवकूफ कबीर ने नींद आने पर मेरे पेशेंट बेड पर कब्जा कर लिया। हेलो, मैं अभी भी लड़की हूं, ओके। मैं काफी देर तक उस फोटो को देखती रही। पहले चाहे कबीर और निशा कितने भी क्लोज रहे हों, उन्होंने कभी ये लाइन क्रॉस नहीं की थी। तभी कबीर की वो बात याद आई, अगर हम और करीब आ गए तो बाद में रोना मत। शायद उसे पता था कि मैंने अभी तक निशा को डिलीट नहीं किया,
इसलिए वो जानबूझकर ऐसी फोटोज डाल रहा था ताकि मैं देखूं। नीचे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने कंफ्यूज्ड कमेंट्स किए थे। ओह, कबीर की गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा? निशा ने रिप्लाई किया। क्यों भौंक रहे हो? उनका ब्रेकअप हो चुका है। ओके, ज्यादा पैसिव एग्रेसिव बने ना तो ब्लॉक कर दूंगी। मैंने वो सब देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसी वक्त निशा को डिलीट कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने अपना फोन नंबर बदल दिया। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नए बना लिए। धीरे धीरे मैं अपनी नई लाइफ में एडजस्ट होने लगी। 2 हफ्ते बाद मॉम का कॉल आया। उनकी आवाज पूरी तरह परेशान थी। बीटा, तुमने कबीर को नहीं बताया कि तुम अब्रॉड जा रही हो? वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया है। मैं स्टन रह गई। क्या हुआ? मॉम ने इरिटेटेड होकर कहा। वो लड़का भी ना। हॉलिडे खत्म होने के पूरे 1 हफ्ते बाद उसे समझ आया कि तुम स्कूल वापस नहीं गई। जब तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। सीधा पुलिस तक पहुंच गया। फिर स्कूल से पता चला कि तुमने विथड्रॉल ले लिया है। उसी रात फ्लाइट पकड़कर वापस यहाँ आ गया। हमसे पूछ रहा था क्या तुम 1 साल रिपीट कर रही हो? मैंने कहा तुम अब्रॉड पढ़ने गई हो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। बार बार बोल रहा था अनन्या मुझे बताए बिना नहीं जा सकती। मॉम ने लंबी सांस ली। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसे जाने को बोल दिया। लेकिन अब वो रोज घर के बाहर आ जाता है, तुमसे मिलने की भीख मांगता है, कभी कभी इमोशनल होकर रोने भी लगता है। मैं ऑनेस्टली बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अन्या, प्लीज उससे बात करके सब क्लियर कर दो। मैं कुछ सेकंड बिल्कुल चुप रह गई। फिर मॉम को और परेशान होने से रोकने के लिए मैंने अपना पुराना अकाउंट लॉगिन किया। जिस मोमेंट मैंने कबीर को ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाला, उसी सेकंड उसका वीडियो कॉल आ गया। सिर्फ कुछ दिनों में ही कबीर पूरी तरह बदल चुका था। चेहरा थका हुआ, हाथ में सिगरेट, आंखें लाल। ऐसा लग रहा था कई रातों से ठीक से सोया ही नहीं। अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे पीछे विंडो से आती डेलाइट देखकर कबीर को आखिरकार यकीन हो गया, मैं सच में देश छोड़ चुकी हूँ। तुम कहाँ चली गई? मैंने उसकी तरफ शांत नजर से देखा। कबीर, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं अपने एक्स को ये बताने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हूँ कि मैं अब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ। और मेरी मॉम को परेशान करना बंद करो। एक्स। कबीर ने सिगरेट का कश लेते हुए हंसी उड़ाई। वो हंसा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। एक पानी की बोतल, सिर्फ एक पानी की बोतल की वजह से तुम इतना सब कर रही हो? सीरियसली? फिर वो अचानक हंसने और रोने के बीच की हालत में बोला, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। तुम जैसी लड़की सच में एग्जिस्ट करती है। मुझे समझ ही नहीं आता। तुम मेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी आने के लिए पागल थी, और अब बोल रही हो कि सिर्फ इसलिए ड्रॉप आउट करके अब्रॉड चली गई क्योंकि मैंने किसी और को पानी दे दिया। बिना बाय बोले। कौन करता है ऐसा, अनन्या? उसकी आवाज भारी हो गई। मैं मानने वाला नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, मैंने सीधा कहा। लेकिन ब्रेकअप के लिए तुमने हाँ बोली थी। वो काउंट नहीं करता। कबीर ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। मुझे लगा तुम हमेशा की तरह बस नाराज हो, इसलिए मैंने ओके कहा था। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगा? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कबीर, जैसे तुम मेरे रोने से थक गए थे, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए रो रो कर थक गई हूं। मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। कबीर एकदम स्टन रह गया। मैं कब तुम्हारे रोने से थका? मैं हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी पूरी तरह ठंडी थी। क्या? अपनी बातें भूल गए? उस दिन निशा ने गलती से वीडियो कॉल कर दिया था। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी बातें मैंने साफ साफ सुन ली थी। हर वक्त रोती रहती है, कोई भी पागल हो जाएगा।
याद आया। कबीर के चेहरे पर पैनिक आ गया। अरे वो तो बस मजाक था। अगर तुम सच में अनोइंग लगती तो क्या मैं बार बार पैचअप करता? मुझे तुम्हारे टैंट्रम्स की आदत थी। तुम चाहे जो करती, मैं टॉलरेट करता था। फिर उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, लेकिन इस बार तुमने इतनी सीरियसली क्यों ले लिया? अनन्या, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। जब तुमने 2 हफ्ते तक मुझे मैसेज नहीं किया, मैं रोज अपसेट रहता था। बस यही वेट करता था कि तुम पहले टेक्स्ट करो। हमेशा से ऐसा ही तो था ना हमारे बीच। तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? जब पता चला तुम स्कूल वापस ही नहीं आई, मैं लिटरली पागल हो गया था। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया। मैंने हमारे सारे दोस्तों को कॉल किया, हर जगह तुम्हें ढूंढा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम बिना पीछे देखे ऐसे चली जाओगी, वो भी अब्रॉड। अनन्या, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? उसकी लाल आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब मुझे बस इरिटेशन हो रही थी। मैं वो सब और नहीं देखना चाहती थी। हो गया। अगर बॉर्डम हो रहा है तो अपनी प्यारी ब्रोज से बात करो। मैं खाना खाने जा रही हूं। कबीर कड़वी हंसी हंसा। तुम अभी भी निशा से अपसेट हो? मतलब तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, राइट? मैं। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे ब्लॉक मत करो, ये मेरी लास्ट लाइन है। फिर धीमी लेकिन ऑलमोस्ट वार्निंग जैसी आवाज में बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं फ्लाइट लेकर वहां आ जाऊं। अनन्या, साइको। मैंने बिना कुछ बोले वीडियो कॉल काट दिया। मुझे पूरा यकीन था कबीर सच में ऐसा कुछ कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ वैचैट मैसेजेस थे। रहने दो। मैंने वैसे भी उसे डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया था। रिप्लाई करने का कोई इरादा नहीं था। अगले 3 दिन तक मैं लगातार अपने मोमेंट्स पर खाने की फोटोज डालती रही। मॉम ने नोटिस कर लिया। उन्होंने क्यूरियस होकर पूछा, ये खाना कौन बना रहा है? मैंने कैजुअली कहा, एक लड़का है, इंटरनेशनल स्टूडेंट। हम सेम अपार्टमेंट शेयर करते हैं। एक रात फॉरेन फूड खाते खाते मेरा बुरा हाल हो गया। इतनी भूख लगी थी कि मैं लिविंग रूम में धीरे धीरे कराह रही थी। तभी रूममेट अपने कमरे से बाहर निकला। बाल पूरे बर्ड नेस्ट जैसे बिखरे हुए, चेहरे पर इरिटेटेड एक्सप्रेशन। लेकिन अनॉय होने के बावजूद वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो बिना कुछ बोले किचन में गया और मेरे लिए टोमेटो एग नूडल्स बना दिए। मैंने पूरा बॉल खत्म कर दिया, यहाँ तक कि ब्रॉथ भी। उसके बाद से वो जब भी खाना बनाता, मुझे भी बुला लेता। उसका नाम ऋतिक है। अब हम फूड बडीज बन गए हैं। मॉम ये सुनकर खुश होकर हंस पड़ी। एक दिन क्लास के बाद मैं सुपरमार्केट गई, पोर्क रिब्स खरीदे। सोचा आज ऋतिक से स्ट्यू बनवाऊंगी। लेकिन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही मैं रुक गई, क्योंकि वहां कबीर खड़ा था। कबीर के हाथ में केक था। सोचने वाली बात ये थी कि मॉम के अलावा मैंने किसी को अपना एड्रेस नहीं बताया था। शायद उसने मेरी फोटोज के बैकग्राउंड से लोकेशन गेस की थी। कबीर काफी देर तक मेरा चेहरा देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम बहुत पतली हो गई हो। मेरी सांस हल्की सी अटक गई। मेरा मन नहीं हुआ उसे ये बताने का कि असल में पिछले कुछ दिनों में मेरे रूममेट ने मुझे 1 किलो मोटा कर दिया था। कबीर धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है तुम मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी मैं आना चाहता था। उसने फोन निकाला और चैट स्क्रीन दिखाया। मैंने निशा से सारे टाइज खत्म कर दिए हैं। अब तो मुझे माफ कर दो। तो क्या? मैंने ठंडे स्वर में कहा, हमारे बीच अब कोई चांस नहीं है। मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। कबीर और टूट गया। प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आवाज पूरी तरह भर्रा चुकी थी। मार लो मुझे, थप्पड़ मार लो, जो करना है करो, बस ब्रेकअप मत करो, प्लीज।
मैं इतनी इरिटेट हो चुकी थी कि मैंने उसका हाथ जोर से झटक दिया और उसके हाथ का केक दूर फेंक दिया। अब ये सब बोलने का क्या मतलब है? जब जरूरत थी तब कहा थे तुम। मैंने उसे घूरते हुए कहा, कबीर, तुम हमेशा मुझे स्पॉइल्ड प्रिंसेस बोलते थे। निशा के सामने कहते थे कि मैं बहुत रोती हूं। लेकिन तुम्हें पता था ना, मुझे हमेशा प्यार से पाला गया। मैंने लाइफ में कभी ज्यादा दुख नहीं देखा, सिवाय तुम्हारी वजह से। मेरी आवाज कांप गई। मैं पता नहीं कितनी बार तुम्हारे लिए रोई। हर बार खुद को तोड़कर तुम्हारे पास वापस गई। तुम्हें मनाया कि रिलेशनशिप मत खत्म करो। तुमने कहा था कि तुम्हें डर था मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुमने अपनी बेटर ऑप्शंस छोड़कर वही यूनिवर्सिटी चुनी जहां मेरा एडमिशन हो सकता था। तुम्हें पता है उस दिन मैं कितनी खुश हुई थी। मैंने तुम्हें अपना पूरा दिल दे दिया और बाद में पता चला कि तुमने वो यूनिवर्सिटी निशा की वजह से चुनी थी। मैं हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। वाह, बैलेंस तो तुमने कमाल का किया। इतना अच्छा कि गर्लफ्रेंड होकर भी जोक में लग रही थी। कबीर की आंखें हिल गईं। उसने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने आगे कहा, मिलिट्री ट्रेनिंग के दूसरे दिन। हमारी लड़ाई के बाद मैंने खुद को समझाया था कि ओवर रिएक्ट मत करो, लेकिन तुमने मेरे कॉल्स इग्नोर किए। एक बार फोन नहीं उठाया। तुम्हारे रूममेट ने बताया कि तुम निशा के साथ बाइकिंग पर गए हो। उस रात मैं रो रो कर पागल हो रही थी। तुम्हारी चिंता में भागती हुई गई और गिरकर मेरा पैर टूट गया। मेरी आंखें लाल हो गईं। और तुम निशा को गले लगाकर उसे कंफर्ट कर रहे थे। कबीर पूरी तरह टूट गया। बार बार सिर हिलाने लगा। सॉरी अनन्या, मैं सच में सॉरी हूं। मुझे नहीं पता था। मैंने उस समय तुम्हें देखा ही नहीं। निशा फिर से डर गई थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मैंने सीधा उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। चटाक। कबीर वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू, चेहरे पर शॉक। मैंने दांत भींचकर कहा, तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये सब अच्छा लगता था। तुम हमेशा कहते रहे कि वो सिर्फ तुम्हारी ब्रो है। उसके साथ शेमलेसली क्लोज रहे, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती थी। उसके फ्लर्टी पोस्ट्स तुम्हें दिखते नहीं थे क्या? कबीर, तुम सच में डिसगस्टिंग हो। मैं मुड़कर जाने लगी, लेकिन कबीर ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, जरा सा भी नहीं। उसके सोशल मीडिया की सारी फोटोज मैंने सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए की थीं। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। अनन्या, हम 10 साल से साथ हैं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं करूंगा। कसम खाता हूं, मैं तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। प्लीज ब्रेकअप मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूं। अब कबीर बुरी तरह रो रहा था, पूरी तरह टूट चुका था। वो पहले वाला चार्मिंग, कॉन्फिडेंट लड़का बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं उसे हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। आखिर मैं वहीं खड़ी होकर 10 मिनट तक उसे सुनाती रही। तभी अचानक ऋतिक नीचे आया। उसने एप्रन पहना हुआ था और चेहरा पूरी तरह इरिटेटेड था। डिनर अगर अभी ऊपर नहीं आई ना, तो चिकन बोन्स भी नहीं बचाऊंगा तुम्हारे लिए। मैंने जल्दी से कहा, बिजी हूं। तुम रिब्स ऊपर ले जाओ पहले। ऋतिक ने आंखें सिकोड़ लीं। मतलब अभी नहीं खाओगी? मैंने तुम्हारे लिए पैशन फ्रूट ड्यूरियन शेव्ड आइस बनाया, स्पाइसी चिकन नूडल्स बनाए, क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाया। इतनी देर किचन में खड़ा रहा और अब बोल रही हो मूड नहीं है। मैं कुछ सेकंड सोचने लगी। वो ऑनेस्टली बहुत रूड हो जाता, इसलिए मैंने सोचा चलो खाना खाने चलती हूं। लेकिन कबीर अब भी मेरा हाथ छोड़े नहीं रहा था। उसने ऋतिक को घूरते हुए पूछा, अनन्या,
ये कौन है? ऋतिक आराम से हमारे पास आया। उसने कबीर को हल्का सा साइड में धक्का दिया, फिर आंखें घुमाकर बोला, स्नॉटी क्राईबेबी, क्या चल रहा है यहाँ? कोई ट्रैजिक ड्रामा? यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कबीर ज्यादा दिन यूके में रुक नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो हर वीकेंड आ जाता। कुछ करता भी नहीं था, बस नीचे खड़ा रहता, चुपचाप वेट करता। और जब भी वो मुझे और ऋतिक को साथ देखता, उसका चेहरा इंस्टेंटली खराब हो जाता। फिर धीरे से सार्कास्टिक टोन में बोलता, वाह, कितनी मक्खियां घूम रही हैं इसके आसपास। एक दिन ऋतिक ग्रोसरी बैग्स उठाए हुए मेरे पास आया, फिर मुझे हल्का सा एल्बो मारा और बोला, तुम्हें पता है ना, अभी उसने इनडायरेक्टली तुम्हें कचरा बोला। मैं कबीर की लगातार हैरासमेंट की वजह से मैंने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया कि शायद मुझे अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। पहले मैं स्टूडेंट डॉर्म अप्लाई करना मिस कर चुकी थी, इसलिए मजबूरी में बाहर रूम रेंट करना पड़ा था। लेकिन अब सुना था डॉर्म में एक रूम खाली हुआ है। जब मेरे फूड बडी रूममेट को ये बात पता चली, उसने कुछ नहीं कहा, बस किचन में जाकर इतनी जोर से मीट काटना शुरू कर दिया कि पूरा घर हिल रहा था। ठक ठक ठक। पूरे दिन उसने मुझसे बात नहीं की। आखिर रात में वो खुद मेरे पास आया। चेहरे पर इरिटेटेड एक्सप्रेशन था। स्पाइसी हॉटपॉट खाना है या नहीं? मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैंने धीरे से कहा, नहीं, मैं आजकल वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूं। ऋतिक कुछ सेकंड जेन्युइनली सोचता रहा, फिर बोला, लो कैलोरी वाला बना दूं? ओ ठीक है। मैं क्लियर ब्रॉथ स्पाइसी हॉटपॉट खा रही थी जब ऋतिक अचानक बोला, तुम्हारा वो एक्स अगर फिर वापस आया ना, तो मैं हैंडल कर लूंगा। उसकी वजह से तुम्हें मूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यूरियस होकर पूछा, कैसे हैंडल करोगे? ऋतिक बस हंस पड़ा, नाक से छोटी सी आवाज निकाली, लेकिन जवाब नहीं दिया। मुझे आज तक नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसके बाद पूरे 1 महीने तक कबीर दिखाई नहीं दिया। बस उसके मैसेजेस आते रहे, जिद्दी, बेकार। कभी अपनी डेली लाइफ की फोटोज भेजता, कभी रैंडम बातें। 1 और महीना गुजर गया और फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने ऋतिक का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया था। जब कबीर मुझे दोबारा देखने आया, रात के 8 बजे थे। मैं और ऋतिक अपार्टमेंट टेरेस पर बारबेक्यू कर रहे थे। वेदर अच्छा था, मूड भी परफेक्ट था। तभी ऋतिक थोड़ा ऑकवर्ड होकर मेरे करीब आया, फिर धीरे से पूछा, कैन आई किस यू? उसी मोमेंट मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज आया था, उसे किस मत करो। फिर दूसरा मैसेज, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, लगातार। और आखिर में, प्लीज डॉट। मुझे तुरंत समझ आ गया वो कौन था। मैंने नीचे सड़क की तरफ देखा, लेकिन उसी पल मुझे ये भी एहसास हुआ, अब टाइम आ चुका है अपने फर्स्ट लव को पूरी तरह गुड बाय बोलने का और नई जिंदगी में कदम रखने का। इसलिए जब ऋतिक के होंठ मेरे होंठों से मिले, मैंने आंखें बंद कर लीं। बाद में लोगों से पता चला, उस रात कबीर कई घंटों तक बारिश में खड़ा रहा था। घर लौटने के बाद वो बीमार पड़ गया और निशा, कबीर की वजह से उसने कई बार रात में हाईवे पर रेसिंग की। आखिर एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, लेकिन कबीर उससे मिलने एक बार भी नहीं गया। विंटर ब्रेक में मैं और ऋतिक वापस घर गए। मैं उसे मॉम से मिलाने ले गई, लेकिन मॉम का ध्यान सिर्फ मेरे चीक्स पर गया। वो हंस पड़ी, इस बार तो सच में हेल्दी हो गई हो। ऋतिक का चेहरा इंस्टेंटली प्राउड हो गया। डिनर के दौरान मॉम ने कैजुअली कहा, सुना है कबीर अगले सेमेस्टर यूके एक्सचेंज प्रोग्राम पर आ रहा है। उसकी यूनिवर्सिटी तुम्हारी वाली से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने बिना इंटरेस्ट के शोल्डर्स उचका दिए, तो ज्यादा से ज्यादा उसे अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट रेकमेंड कर दूंगी। उससे ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। पास्ट में अटके रहने का कोई फायदा नहीं होता।
वो सिर्फ अननेसेसरी दर्द देता है। लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ता है। तभी हृतिक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही हो? उसकी स्माइल तो स्वीट थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो झुककर मेरे कान में डार्क टोन में फुसफुसाया, मैं इंश्योर करूंगा कि वो तुम्हें एक बार भी ना देख पाए। मैंने तुरंत वार्निंग दी, हृतिक, वायलेंस यूज नहीं करोगे अगेन। हृतिक बस हल्का सा ग्रंट करके रह गया, लेकिन उसकी आंखें देखकर साफ समझ आ रहा था वो ऑलरेडी कुछ डेंजरस प्लान कर चुका है। और ऑनेस्टली ऐसे आदमी में कुछ डेंजरसली अट्रैक्टिव होता है।